आए दिन यहाँ ऑर्केस्ट्रा वालों पर रेड होता है और यहाँ से ऑर्केस्ट्रा संचालकों को और उन जो काम करने वाली होती है उन्हें भी अरेस्ट करके लेकर जाया जाता है। इसलिए यहाँ बात करते हैं और बच्ची भी है। क्या नाम है बेटा, ये बताइए आप? रिया। रिया बेटा, कितना दिन से ऑर्केस्ट्रा में काम करती हो? 9 साल हो गया। आप लोग ऑर्केस्ट्रा में काम करती हो तो अपने स्वच्छता से करती हो या किसी के दबाव पे? किसी के दबाव से नहीं, अपने मर्जी से करती हूँ। अपने मर्जी से करती हो। तो प्रशासन से आपको क्या परेशानी होती है? प्रशासन से परेशानी ये हो रहा है कि प्रशासन तो नाबालिग लड़की को उठा रहा है और जब हमारे रूम पे नाबालिग लड़की नहीं रह रहा है तो उस लड़की को भी उठा के लेके जा रहा है। जिसका उम्र 24 साल 25 साल है उसका उम्र कम करके उसको भी उठा के लेके जा रहा है। जो नई लड़की गलत काम कर रहा है इसके वजह से उठा के लेके जा रहा है। प्रशासन हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो इसके लिए हम सरकार ये चाहते हैं जो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जो कुछ करे। प्रशासन क्या आप लोगों पे प्रेशर क्या डालता है? आज प्रशासन आते हैं जिसका पहले लड़की आते लड़की लोग को सबको पहले तो आया रूम से सबका हाथ से मोबाइल छीन लिया। उसके बाद जिसके उम्र ज़्यादा है और 21 22 23 साल उम्र है उसका भी लेके जा रहा है जो नाबालिग है। नहीं, सरकार का तो नियमानुसार जो है कि सरकार नाबालिग जो बच्चियां होती हैं जो 18 से नीचे की होती हैं उन पर ये कार्रवाई करने के लिए आप लोगों पे तो नहीं करता होगा। तो उन लोग लेके जा रहे हैं और पेज भी कम करवा के उन लोग थाना में लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं जिसका उम्र 24 साल 25 साल है। आप लोग जब अपना आधार कार्ड या अपनी पहचान पत्र दिखाते हैं कि नहीं मेरा उम्र इतना है और हम अपने मतलब इच्छा अनुसार यहाँ काम करते हैं, फिर भी प्रशासन क्या प्रशासन को सुन ही नहीं रहे हैं, रूम पे को सुन ही नहीं रहा है। जब प्रशासन थाना में लेके जा रहा है तभी सुन रहे हैं। प्रशासन रूम पे सिर्फ लड़की को उठा के लेके जा रहा है, प्रशासन वहीं पे किसी का बात ही नहीं सुन रहा है। किसी का बात नहीं सुनता है। आप लोग अपनी आईडी सारी बातें बताने के बाद भी नहीं सुनता? नहीं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ये बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा पूजा। कितना दिन से काम करती हो पूजा बेटा? 3-4 साल हो गया है। 4 साल से काम करती हो। अपने स्वच्छता से करती हो या किसी के दबाव पे करती हो? नहीं, अपना मर्जी से ही करते हैं। अपने मर्जी से करती हो। तो आप लोगों को यहाँ काम करने में क्या दिक्कत होता है? प्रशासन से क्या दिक्कत होता है? प्रशासन मतलब जिसका तो कम एज है उसको तो लेके जा रहे हैं, मतलब जिसका कम एज नहीं है उसको भी बोल रहा है जो उसका कम एज है बोल के लेके जा रहे हैं। उसके बाद आधार कार्ड जैसे जितने डॉक्यूमेंट्स है जमा करने के बाद उसके बाद भी नहीं मान रहा है, बोल रहा है जो डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है ऐसा वैसा कुछ बोल रहा है। फिर जिसका मतलब कम मतलब 22 23 24 साल का लड़की भी रह रहे हैं उसको भी मतलब 16 साल 15 साल करके ऐसे कर रहा है। प्रशासन तो कहते हैं कि 18 साल के नीचे जो है उन पे कार्रवाई होता है। ऐसा कर रहे हैं, फिर रूम पे आके मतलब फोन छीन ले रहा है। फिर कोई लड़का मरका रहता है, मतलब कोई भी रूम पे अगर रहता है उसको भी मारता है, लड़की लोग के ऊपर में भी हाथ मारता है, ऐसे मतलब फोन छीन लेता है, धक्का मक्का मारता है। ऐसा तो नहीं करना, मतलब ऐसा हो रहा है सब। ऐसा होता है तो यहाँ के बड़े अधिकारियों के पास आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? रिपोर्ट तो पुलिस से तो आके तो मतलब जो आता है पुलिस से तो आके फोन छीन नहीं, देखिए प्रशासन करता है, उसके ऊपर भी बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, उसके ऊपर और हैं डीजीपी हैं। आप लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़े अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। देखिए किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, वो हमारे इस देश का वासी है, तो अत्याचार तो उस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ होता है तो बड़े अधिकारियों के पास आप लोग कीजिए कंप्लेन। कभी आप लोग कंप्लेन किए हैं बड़े अधिकारियों के पास? तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर ऐसी मामला है तो हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी के साथ ऐसा अन्याय होता है तो यहाँ से जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास आप लोग जरूर बताएं इस चीज़ को कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और क्या नाम है बेटा, बताइए, इसको पकड़िए। सुमन देवी, कितना दिन से आप काम करती हो? हम तो 15-16-17 साल हो गए। 17 साल हो गया। उम्र कितना होगा आपका? 32-33। क्या दिक्कत है? आप लोग पूरे ऑर्केस्ट्रा समाज के लोग जो हैं यहाँ जुटे हुए हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग एसपी के पास जाएंगे बताने के लिए कि हम लोगों की मजबूरी क्या है। क्या मजबूरी है आप लोगों का? हम लोग का मजबूरी यही है जो हम लोग का बाल बच्चा है, पति नहीं है, चल गया तो यही चला के हम लोग ग्रुप चला के अपना कर रहे हैं। जो भी लड़की है वो लोग का क्या कर रहा है, जो हम तो थे नहीं, हॉस्पिटल में थे, ऑपरेशन था बेटी का मेरे, तो उसी में गए थे तो आया था छापा पर, हमारा मोबाइल लड़का का छीन लिया। वो लोग को बोला मालिक का पैसा दिया कि नहीं, वो सब कुछ था, पूछताछ किया, मेरा अलमारी तोड़ने के लिए बोला, तो उसी में बोला फिर दारू है ये है वो है, पूछ के चला गया। और उसके बाद बगल में जाके कोई लड़की उठा लिया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो नियम है कि 18 साल से नीचे तक के बच्चियों को इस नृत्य कला में आप लोग नहीं लेकर आएँ। सरकार के नियमानुसार से आप लोग सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना जो म्यूजिकल ग्रुप है, अगर आप लोग करवाते हैं वो भी है, जीएसटी का औहदे में आप लोग आएँ। ये सारे सिस्टम अगर आप लोग तरीके से करते हैं तो सरकार क्यों आप लोगों को इस तरह से तंग करेगी? नहीं करेगी तंग नहीं करेगी, लेकिन सब तो मेरा पास जो भी लड़के 20 साल का ऊपर, तो आपके ऊपर अगर अत्याचार होता है, कोई भी
अगर करता है तो आप बड़े अधिकारियों को कभी आज तक रिपोर्ट दिए हैं, लिखित आवेदन दिए हैं आप लोग? नहीं सर, इतना दिन तो नहीं था परेशान, लेकिन अभी कुछ दिन से परेशानी में है हम लोग। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो एसपी साहब हैं, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग जरूर आवेदन दीजिए, क्योंकि आप लोगों के संग दिक्कत होता है तो आप लोग भी इसी हिंदुस्तान के हैं और यहाँ जितना सबका हक है उतना आपका भी है। अगर सरकार के नियमानुसार से आप लोग काम करते हैं तो अपनी आवेदन जरूर सरकार को दें, यहाँ के बड़े अधिकारियों को दें, आप लोगों को जरूर मुक्ति मिलेगी और इस ऐसा काम तो शायद नहीं करेंगे कोई भी प्रशासन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सरकार के पास जाएंगे। बिल्कुल देना चाहिए, आप लोगों को आवेदन देना चाहिए, लेकिन सरकार के नियमानुसार से आप लोग भी अपनी तमाम जो चीज़ें हैं, जो म्यूजिकल ग्रुप चलाते हैं, तमाम ये सारी बातों को सरकार के सिस्टम से चलना चाहिए आप लोगों उन्हीं का सिस्टम से चल रहा है, सिर्फ लाइसेंस नहीं है, चाहे सरकार को टैक्स नहीं बढ़ रहा है, तो उसका अलाव होगा, हम लोग करेंगे, वो सब बनाएंगे। वो लोग भी कीजिए आप लोग। हाँ, वो सब करेंगे हम लोग, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन नाबालिग हम लोग नहीं नचा रहे, फिर भी नाबालिग बोल रहा है, ये सब चीज़ गलत है। सुमन, आप कितना दिन से काम करते हो? मेरा हो गया 12 साल। 12 साल से काम करते हो। क्या दिक्कत हो गया कि आप लोग यहाँ पूरी तरह से सभी लोग जुटे हुए हैं? दिक्कत ये है कि जब पुलिस आती है यहाँ पे तो पहले जो कोई अगर मियाँ बीवी है रूम में सोया है तो ये नहीं पूछता है मालिक से कि हाँ ये कहाँ लड़की है, कहाँ कौन स्टाफ है, नहीं है। पहले जाके गेट पीटना चालू करता है, कैमरा लगा रहता है तो कैमरा तोड़ देता है। अगर मियाँ बीवी अगर एक साथ में सोया है उसको भी जाके मारना चालू कर देता है। कैमरा नहीं तोड़ते होंगे लोग? नहीं, कैमरा तोड़ा है हमारे यहाँ। हम कैसे मान लें आपकी बात? यहाँ चलिए, हम दिखा रहे हैं आपको। नहीं तोड़ते होंगे लोग। और मियाँ बीवी कोई सोएगा तो क्यों जाके आपको? नहीं, हाफ कक्षा पे सोया हुआ था, सबको उठा के ले गया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रशासन इतना छोटा काम कैसे कर सकता है? प्रशासन जब 5-6 थाना हमारे यहाँ पे है तो थाना जो भी हमारा इलाका का जी। सारे थाना गया है। लड़की जो पुलिस गई थी, लड़की को मारा है, पीटा है। क्यों कारण तो पूछो ना। है तो उसको ना कारण क्या था? क्यों प्रशासन क्या बोली कि क्यों मार रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, क्या कारण था? नाबालिग है सब लड़की। तो आप लोगों ने अपना प्रूफ दिखाया होगा ना? प्रूफ दिखाने देखने का मौका नहीं दिया है। ऐसा थोड़े होता है, प्रशासन सबकी बात सुनती है। नहीं दिया है, वहाँ पे सब लड़की को मारा था, गंदा। नहीं, आप लोग झूठ बोलते होंगे, प्रशासन ऐसा कर ही नहीं सकता है। पहली बात तो हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, हम तो झूठ बोलते नहीं है। बिल्कुल। लड़की को गंदा गाली दिया है, उसको मारा, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। गंदा गाली दिया है। ऐसा ये करती हो, वो करती हो, धंधा करवाती हो। अगर धंधा करवाना होता तो अपने राज्य में जाके धंधा करवाएगी हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई है, 5 गो बहन है, छोटा भाई है, वो अपने माँ के बाप के अपने किसी की तबीयत खराब है, उसके लिए अपना लोग कमाने आता है। मतलब आप लोग यहाँ काम करने आते हैं अपने स्वच्छता से? जी। आप लोगों को कौन सा मजबूरी रहता है? क्या मजबूरी रहता है कि किसी घर में माँ बाप नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का माँ नहीं है, कोई गरीब है। आपके साथ क्या मजबूरी है? मेरे साथ मजबूरी तो कुछ नहीं है, बस हम अपने समाज में है। अपने समाज में? जी। और काम करना अपने स्वच्छता से मैं करते अपने हैं। शौक से मैं करना। तो क्या मतलब यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, अगर आप लोगों के साथ इतना दिक्कत होता है तो यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, यहाँ कभी आवेदन देते हैं आप लोग लिखित कि हम लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है? जब हम लोग का क्षेत्र के जब थाना जब जाते हैं तो हम क्या दें, किससे जाके दें? देखिए सिस्टम है, एक सिस्टम है पूरे देश में। अगर आपको कोई तंग करता है, चाहे वो आम जनता हो या कोई भी हो, शासन प्रशासन की भी, तो उससे भी तो बड़े अधिकारी हैं। इसके पहले कभी आप लोग कभी आवेदन दिए कि हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना टॉर्चर कर रहे हैं हम लोगों के साथ? हाँ, ऊपर नहीं गए अभी, कभी नहीं गए। हमारे इलाके के जो थाना है, पहली बार हम बता रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत होता है तो आप लोग बड़े अधिकारियों के पास जाइए और लिखित दीजिए, क्योंकि जीने के अधिकार सबके लिए है। ये जो संविधान बना है, ये संविधान सबको एक साथ जीने का, एक लेवल में जीने का अथॉरिटी देता है। तो आप लोगों का भी हक है, अगर आप अपने स्वच्छता से करते हैं और सरकार के तमाम नियम मानते हुए करते हैं, तो आपको भी काम करने का और यहाँ जीने का पूरी तरह से प्रावधान है। आप लोग अगर ऐसा कोई भी मामला होता है तो सभी से कहते हैं कि अगर जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस तरह के म्यूजिकल ग्रुप चलाने वाले, अगर आप लोगों के संग इस तरह की व्यवहार अगर प्रशासन या कोई भी लोग करते हैं तो आप लोग बेहिचक यहाँ के बड़े अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दीजिए, अधिकारी जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर गलत हम हैं, अगर मेरे साथ कोई करता है तो गलत है, लेकिन सही है मेरे साथ कोई गलत करता है तो उसको छोड़ना भी आपका गलती होगा। अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो वो भी आपकी गलती है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपके साथ कोई जाति कर रहा है, आपके साथ कोई जबरन कोई ऐसा चीज़ कर रहा है, तो आप लोग बड़े अधिकारी के पास, यहाँ से बहुत सारे बड़े अधिकारी हैं, कोर्ट है, अधिकारी हैं, लिखित दीजिए, उन पर भी कार्रवाई होगा। क्योंकि वो भी और आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, सभी एक समान हैं।
ये नहीं है कि मेरे लिए कुछ और नियम, आपके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और, सबका बात और नियम है एक होता है। हाँ बोलिए। कि हम लोगों ने साटा लिखा है, अभी लड़की छापामारी कर रहा है, लोग उठा रहे लोग हैं। हम लोग का तो जो साटा लिखा है तो हम लोग को मारेगा कि नहीं मारेगा? बिल्कुल मारेगा भाई, किसी का मान सम्मान जाएगा तो मारेगा क्यों नहीं? ये भी है कि हम लोग पूरा ऑर्केस्ट्रा बंद कर हाँ देना थोड़ा है, सा इधर घूम के, हाँ बोलिए। ऑर्केस्ट्रा बंद कर देना है, और जिसका पैसा लिए हैं चल के आप वहाँ सटदार के पास हम लोग को माफ़ करवा दे। हम लोग कर्जा ले लेके हम स्टाफ को पैसा दिए हैं, खिलाए हैं 6 महीना साल भर से, बताइए हम क्या करें? अभी तक कर्जा लिए हैं, कर्जा वाला अभी 1-2 लगन नहीं किया है, तला कर्जा वाला मेरे देह पर चढ़ गया। मालिक क्या करेगा? अभी 2-3 मालिक ऐसा है कि बंद है, वो उसका साटा फेल हो गया तो क्या करेगा? उसके घर वाले घर पे जाएगा, गालियाँ देगा, मारेगा। आप लोग बताइए। बिल्कुल प्रशासन को सोचना चाहिए, चाहे उसको बोलना चाहिए कि हाँ नाबालिग है, चाहे कोई बालिग है उसको पकड़ कर जा रहा है, नाबालिग है तो उसको तो नहीं किया। तो फिर पकड़ कर लेकर जाता है तो फिर कैसे आप लोग क्या क्या करते हैं? और पूरा उसे छुड़ा कर लाने में 22 कितना? साल 23 साल का जिसका उम्र है तो बोलता है कि 17 साल 18 साल का हमने है। ये नहीं पूछा, अगर बाई दबे यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, ले जाने के बाद आपको न्यायिक हिरासत में ले जाते होंगे, जेल भेजते होंगे, तो आप लोग जो पूरा सिस्टम से छूट कराती हो तो उसमें क्या खर्च आ जाता है? हम लोग कल प्रूफ लेके गए थे, जो लड़की 21 साल 22 साल का है उसको लिखा गया है 15 साल 16 साल 17 साल, बल्कि नाबालिग में लिख दिया है, जिसका पूरा जन्म पत्री है उसके। देखिए अभी तो आधार वोटर सभी ऑनलाइन हो गया है, कैसे वो लोग कर सकते हैं भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता किए है। हैं। ऑनलाइन में दिख रहा है, जब मेरा किए हैं। आधार हम कार्ड खुद मेरा साथ नहीं सर, इस बात को हम कैसे माने? आधार कार्ड मेरा है, अगर ऑनलाइन वहाँ चेक कीजिएगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हम कितने साल के बोले कि हैं। आधार कार्ड के मान्यता नहीं है, तुम जन्म पत्री लेके आओ, स्कूल के सर्टिफिकेट लेके आओ। वो भी लोग मंगवा के घर से व्हाट्सएप पे निकलवा के फोटो कॉपी करवा के दिया है, उसका भी नहीं मान रहा है। नहीं ऐसा भी होता होगा ना, ऐसा भी होता होगा कि अभी जिस तरह से बांग्लादेशियों को खोजा जा रहा है या उस तरह का, तो ऐसा कुछ नहीं है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपने हम लोग के देश का ही। चलिए, बहुत ही विडंबना है। तमाम जो लोग हैं और जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने वाली जो नृतिका हैं, सरकार से अपनी अर्जी लगा रही हैं। जी बोलिए। ये देखिए कल का जो है पूरा, आप ये देखिए, हाँ बताइए। उसका जन्म देखिए। हाँ। सब लड़की जो है बालिग है, सब बिल्कुल। 24 साल का है। ये देखिए, ये भी देखिए। तो ये सब दिखाएं ना आप लोग। जी दिखाएं, फोटो का। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या बोल रहे थे? बोला कि नहीं लड़की नाबालिग है, इसके बावजूद भी होम में रहेगा, नाबालिग के जो बच्चा रहता है उसमें। देखिए सब पेपर लेके हम लोग गए थे। तो आप लोग जो बच्चियां काम करती हैं वो लोग कहते नहीं है कि हम लोग अपने सुरक्षिता से बोलने का करते मौका नहीं हैं दिया। कि किसी के दबाव में? ऐसा तो होगा, कंप्लेन आया होगा कहीं से, सर हम बोल प्रशासन रहे के हैं पास कि कंप्लेन आया होगा। बोलने का मौका नहीं दिया, लड़की लोग के मारना चालू कर देता है। लड़की लोग डर के मारे बोलते हैं चलो गाड़ी में बैठो, तो क्या करेगा? पुलिस प्रशासन होते हैं 40-50 पुलिस आ रहा है, 5-6 गाड़ी मतलब थाना आ रहा है, तो लड़की क्या करेगी? डर के मारे वो बैठ जाती है गाड़ी में। एक खौफ का माहौल पूरे सारण में बना हुआ है। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर प्रशासन की जो कहर चल रही है, प्रशासन का एक होता है कि नाबालिग और सरकार का जो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशासन छापा डालती है, लेकिन जो बड़ी उम्र की जो सुरक्षिता से काम करने वाली है उनका क्या रोना है? सरकार की अर्जी लगा रही है वो लोग, ये आपके सामने है। न्यूज़ ब्यूरो सारण से मैं राजेश कुमार।